काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसकी दिव्यता और भव्यता भगवान भोले शंकर की कृपा से है, जहाँ पतित पावनी माँ गंगा अपनी धारा बहती हुई जाती हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्तमान में जो धाम विकसित किया गया है बाबा काशी विश्वनाथ की, इसके पहले का जो धाम था इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका था, एक संकीर्ण धाम हो गया था। केवल कुछ ही मंदिर का जो गर्भगृह था वहीं बचा था, बाकी सारी गलियां वहां पे विराजमान थी, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही कठिन समय रहता था। परंतु 13 दिसंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस बड़े धाम का लोकार्पण किया गया, तब जाकर बाबा विश्वनाथ का यह धाम नव्य और दिव्य बना, और जिसके ज्योति मात्र पड़ने से ही खिल उठता है बाबा विश्वनाथ का यह धाम। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने 1777 में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके 2 शिखरों को स्वर्ण मंडित कराने के लिए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में 22.5 मन सोना दान में दिए थे। कई दशकों तक स्वर्ण शिखर मंदिर के वैसे ही धूमिल पड़े थे, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने का शुभ अवसर आया, तब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह स्वर्ण शिखर को विशेष कारीगरों द्वारा इसको सफाई कराया गया, जो कि अब काफ़ी अधिक इसमें चमक आ गया है। वर्तमान काशी विश्वनाथ धाम का जब लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो इसकी दिव्यता को देखने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आने लगे। पहले जो श्रद्धालु थे उनके 2.5 गुना अधिक श्रद्धालु इस वक्त बाबा विश्वनाथ के प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आए दक्षिण भारत से एक श्रद्धालु अनन्य भक्त, जिनका बाबा विश्वनाथ में अगाध प्रेम था, उन्होंने स्वर्ण शिखर देखकर मंदिर प्रशासन से यह इच्छा जाहिर की कि मंदिर का जो गर्भगृह है उसको भी स्वर्ण मंडित कर दिया जाए और उसका सारा खर्च मैं स्वयं ही वहन करूंगा। दक्षिण भारत के इस अनन्य भक्त के कारण ही मंदिर के गर्भगृह में लगभग 120 केजी सोना मढ़ा जाएगा, जिसकी लागत 60 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इसके लिए सांचा यादी बनाने के बाद 3 दिनों में 10 स्वर्ण कारीगरों ने सोने के पत्थर मढ़ दिए हैं। यानी वर्तमान में जो बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह है वह सोने के पत्थर से मढ़ा जा चुका है। इस नए भव्य रूप को देखने के बाद श्रद्धालु अति प्रसन्न हो जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जब लाइट जल रहा है तो उसके प्रकाश के कारण मंदिर का गर्भगृह पूरे रोशनीमय हो जा रहा है। यानी इतना चमक आ गया है उस गर्भगृह में कि श्रद्धालु देखकर अति प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बाबा विश्वनाथ के अनन्य भक्त इस भारतवर्ष में मौजूद हैं, और आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि मंदिर के स्वर्ण शिखर जो भी बचे हैं उनको भी स्वर्ण मंडित किया जाएगा। इसके लिए भी कुछ भक्तों ने अपना इच्छा जाहिर मंदिर प्रशासन के सामने कर दिया है। जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है तो मंदिर का स्वर्ण शिखर अन्य जो बचा हुआ है उसको भी स्वर्ण मंडित किया जा सकता है भविष्य में। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए हमेशा श्रद्धालु भक्त आते रहते हैं। पहले की व्यवस्था अलग थी, परंतु अब इतना अधिक इसका विस्तार कर दिया गया है धाम का कि इसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ जा सकते हैं। तो पहले की व्यवस्था अलग थी, लेकिन अब व्यवस्था अधिक हो गई है, इसलिए अधिक से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब तो सीधे गंगा घाट से स्नान करना है, वहीं से गंगाजल लेना है और सीधे विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से सहारे सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा जा सकता है और गंगाजल बाबा विश्वनाथ को अर्पित करके दर्शन और पूजन किया जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत अब मंदिर के अंदर ही महाप्रसाद मिल रहा है, यानी 500 रुपये केजी का पेड़ा मिल रहा है, जो कि शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है महाप्रसादम। जो बाहर से भक्त आते हैं उन्हें यह जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए वो बाहर की दुकानों से खरीदते हैं, जिससे कुछ ठगे जाने का शिकार भी हो जाते हैं। परंतु अब नई व्यवस्था के तहत मंदिर प्रशासन स्वयं ही महाप्रसादम तैयार कर रहा है और भक्तों को प्रसाद चढ़ाकर उसे दे रहा है। तो मंदिर के काउंटर से महाप्रसादम खरीदा जा सकता है, जो कि शुद्ध देसी घी का
बना रहता है। इस नए धाम में अन्य कई देवी देवताओं की मूर्ति भी अब स्थापित किया जा चुका है, जिसमें भारत माता का मंदिर, अहिल्याबाई होलकर जी का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर आदि मंदिर का निर्माण कराया जा चुका है।